हेलो एवरीवन। तो अगर आपको आईटीआर इनकम टैक्स फाइल करना है या फिर अपना रिफंड क्लेम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आईटीआर पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो स्वागत है आपके हमारे न्यू वीडियो में। तो आप देख रहे हो विजन कॉपसोल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए आईटीआर पोर्टल पे आप अपना रजिस्टर कैसे करें, और मैं इस चीज को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसमें भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप अपने फोन लैपटॉप कहीं भी से भी इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको रजिस्टर करने के लिए आपके लिए सबसे मेन 4 डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट आपका पैन कार्ड, सेकेंड आपका आधार कार्ड, थर्ड आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है, और फोर्थ आपका ईमेल आईडी जो कि आपका चालू होना चाहिए, जिसपे आपका हमेशा वेरिफिकेशन के लिए जाता रहेगा कोड वगैरह। अगर आप कुछ भी चेंज करोगे इन द फ्यूचर आईटीआर पोर्टल पे तो इसलिए आपका नंबर हो या ईमेल आईडी दोनों चालू होने चाहिए। तो जब आप आईटीआर सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको ये पूरा स्क्रीन पे ये दिखता है। तो आपको सबसे पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है जो कि जिसपे लिखा हुआ है incometax.government.in। तो वो है गवर्नमेंट साइट, और आप दूसरी साइट पे कभी क्लिक ना करें। तो सबसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये इसका होम पेज दिखता है जहाँ की आपको सारी चीजें कंपनी, इंडिविजुअल, नॉन कंपनी, ये सब चीजें आपको दिखेगी। और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा जो कि है फर्स्ट लॉगिन, जो कि अगर आपका बना हुआ है यानी अगर आपकी आईडी क्रिएट हो रखी है तो आप लॉगिन करोगे। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। तो हमें अभी रजिस्टर करना है तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज खुल के आता है, जिसपे सबसे पहले हमें पैन को वैलिडेट करना पड़ता है। तो पैन वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। तो हमने पैन नंबर डाल दिया, इसको हम करेंगे वैलिडेट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो अगर किसी की सैलरीड पर्सन है या फिर कोई अपना ही बिजनेस कर रहा है तो उसमें ही इंडिविजुअल में ही रजिस्टर करते हैं। तो हम इस पर ये करेंगे यस, और देन हम फिर यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। तो आपका ये यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे नो क्लिक करोगे तो आपका पैन आपका वैलिडेट आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो पैन है वो एक इंडिविजुअल का है। तो हम यहाँ पर यस करके हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद आपको ये एक ऑप्शन आएगा, आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल्स। जो भी आपने डिटेल दिया है, जो अभी आपने पैन कार्ड दिया है वो सही है, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करके यस करेंगे, और फिर जाएगा हमारे जो भी आधार कार्ड से जो लिंक है नंबर, उस पर जाएगा ओटीपी। तो हम ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। तो आप यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आप करोगे वैलिडेट नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो यहाँ पर आया था आपके जितनी बेसिक डिटेल्स होते हैं, जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में पुट करना पड़ता है। तो इस केस में जो हमारे क्लाइंट का जो नाम है वो है सिंगल नेम। तो सिंगल नेम यहाँ पे लास्ट नेम मैंडेटरी है, तो हम उनका नाम लास्ट नेम में पुट करेंगे। तो वहां से कंटिन्यू करने के बाद जो हम यहाँ पे नाम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। और जो हमारे ये केस है अभी ये आउट ऑफ कंट्री से जनवरी में ही आए हैं, तो अभी इनका 182 डेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम इनको भी नॉन रेसिडेंट में अभी रखेंगे, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद आपका जो पेज शो करेगा ये इस तरह से शो करेगा। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो इसमें ये आपका ये पूरा शो करेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, पिन कोड, ये सब चीजें आपको एक तरीके से जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा विथ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो चलिए हम पहले डिटेल फिल कर लेते हैं।
तो जो हमें नाम से कंटिन्यू कर रहा, उसके बाद हमारा जो पेज खुला था, यहाँ पे हमने सारी डिटेल डाल दी, हमने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। और एड्रेस डालने समय ये चीज़ आप अपना ध्यान में रखिएगा कि पिन कोड जो आपका एरिया का है वही आप पुट करिएगा। अगर आपका एक डिजिट भी अगर आपका गलत होता है तो आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपका मैच करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पिन कोड हमेशा देख के उसमें पुट करिए। अब हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आपका यहाँ पे लास्ट है जहाँ पे आपको ओटीपी जो एक मोबाइल पे और एक आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे, दोनों पे आपका ओटीपी जाएगा। तो हम अब यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई करते हैं। हमने ओटीपी के बाद हमारा ये आता है कि पासवर्ड डालने का। तो हम यहाँ पर अपना हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहो। और यहाँ पे जैसे कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है चूज योर ओन, आप यहाँ पे जैसे 8 to 14 कैरेक्टर होना चाहिए, आपका अपर केस और लोअर केस भी लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपका नंबर भी उसमें होना चाहिए, और थर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें एक होना चाहिए। तो ये है पासवर्ड का, आप इस तरह से पासवर्ड आप अपना उसमें चूज कर सकते हो। और ये जो आपको बॉक्स मिलता है वहां पे आप अपना कुछ भी एक पर्सनल चीज लिख सकते हो, जैसे आपको जो पेट नेम पसंद है या फिर आपको जो लाइन पसंद है, तो वो आप यहाँ पे एक पर्सनलाइज मैसेज के रूप में लिख सकते हो। या फिर लेते आई लव इंडिया, सबसे अच्छा आई लव इंडिया। अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट रहता है रजिस्टर। अब यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब ये हो गया हमारा, नो थैंक्स यहाँ पे करिए। तो ये हो गया प्रोसीड टू लॉगिन, या आपका ITR पोर्टल पे आपका पैन रजिस्टर्ड हो गया है। तो यहाँ पे करेंगे हम प्रोसीड टू लॉगिन। एक बार हम लॉगिन करके देखेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो हमने पैन डाल के अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे करेंगे हम कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करते ही आपका ये ITR का पोर्टल आपका यहाँ पे खुल जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। और ये बहुत ही इजी है आपको ITR पोर्टल पे रजिस्टर करना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपना ITR फाइल भी कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इसमें होती है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अगर आपका एक सेक्शन भी गलत अमाउंट आपका उसमें अगर चढ़ जाता है तो हो सकता है आपको इन द फ्यूचर में बहुत बड़ी पेनाल्टी भी देनी पड़े। तो आप यहाँ तक सही है कि आप रजिस्टर कर रहे हो, आप अपना रजिस्टर कर सकते हो, अपना AIS TIS सब कुछ चेक कर सकते हो। और आप जितने भी आपके टैक्सेस हैं, आपके कितनी सैलरीज आई है, आप कितना TDS कटा है, ये सब चीज़ें आप अपना लॉगिन करके चेक कर सकते। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फाइल कर दी। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। एंड अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करिए। और जल्दी से ITR पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करिए, क्योंकि इंडिया में रह रहे हो तो टैक्स जरूरी है। एंड अगर आप हमारे टीम से ITR फाइल करवाना चाहते हो और विजन कॉप सॉल्व आपकी उसमें पूरी हेल्प करेगी। एक प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट लोग उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके ITR फाइल करने में, और जितने भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उन सबको रिजॉल्व करने में। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय, सी यू सून।